नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल तालीम विद जाकिर में। शिक्षण विधियों की इस श्रृंखला में आज हम महत्वपूर्ण शिक्षण विधि मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सूक्ष्म शिक्षण विधि के बारे में पढ़ा था और समझने का प्रयास किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सूक्ष्म शिक्षण विधि को आप शिक्षण विधियों वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी शिक्षण विधि परंतु महत्वपूर्ण शिक्षण विधि के बारे में समझने का। मॉन्टेसरी विधि की जनक जो हैं वो मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी हैं, जो कि इटली की निवासी थीं। अगला बिंदु है, मारिया मॉन्टेसरी प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थीं। इन्होंने बच्चों को दंड एवं भय से रहित शिक्षा प्रदान करने के लिए खेल पर आधारित इस विधि का निर्माण किया था। अर्थात मॉन्टेसरी विधि जो थी वो खेल पर आधारित थी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खेल खेल में अधिक सीखते हैं। इसीलिए इस विधि को जो बनाया गया था वो मॉन्टेसरी विधि जो थी वो खेल पर आधारित बनाई गई थी। दूसरी बात जिस पर इन्होंने बल दिया था वो था कि बच्चों को दंड एवं भय से नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें स्नेह और प्रेम से सिखाना चाहिए, है ना। बच्चे जो होते हैं दंड और भय से उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो दमित हो जाती हैं। यदि बच्चे ने कोई कार्य किया और अध्यापक ने उसको डांट दिया कि आपने ये गलत किया है, तो क्या होता है कि बच्चे की जो इच्छा होती है, उसके अंदर जो उत्सुकता होती है खुद से कार्य करने की, वो दमित हो जाती है ना। वो कोई भी कार्य स्वयं करने से पहले सोचते हैं कि अरे मैं तो गलत करूंगा, और अगर मैंने गलत किया तो अध्यापक हमें दंड देगा या डांटेगा। तो यदि बच्चा कोई गलती भी करता है तो हमें उसको सराहना चाहिए, ना कि उसको डांटना चाहिए। यदि उसने कोई गलती की है तो उसको सराहते हुए उसमें जो अपेक्षित सुधार हैं वो बताने चाहिए, है ना। जैसे अगर कोई गलती की है उससे कहना चाहिए बच्चे आपने अच्छा किया है और आप ऐसे और अच्छा कर सकते थे। तो इस तरह से हमें पढ़ाना चाहिए, उन्हें दंड और भय से नहीं पढ़ाना चाहिए। अगला बिंदु हम देखते हैं जो कि ये है कि मॉन्टेसरी ने इटली में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सिखाने के लिए एक विद्यालय स्थापित किया था, है ना। तो यह प्रश्न यहाँ से बन सकता है एक कि मॉन्टेसरी विधि जो थी वो किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए थी। तो ये 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए थी। और जो विद्यालय इन्होंने स्थापित किया था मारिया जी ने, वो विद्यालय को इन्होंने बालघर कहा था। यह भी प्रश्न बन सकता है कि विद्यालय को बालघर किसने कहा है, तो वो मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी ने कहा है। अतः यह विधि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सिखाने के लिए निर्मित की गई थी। यह जो विधि थी मॉन्टेसरी विधि, ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सिखाने के लिए निर्मित की गई थी। अगला बिंदु है, मॉन्टेसरी के अनुसार शिशु की ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का मार्ग होती हैं। अर्थात बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहले अपने ज्ञानेंद्रियों से सीखने का प्रयास करते हैं और उसी से सीखते हैं। अतः शिक्षण की शुरुआत ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से की जानी चाहिए, है ना, कि शुरुआत में बच्चों को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखाना चाहिए। ठीक है। अगला बिंदु हम देखते हैं, इस विधि का मुख्य उद्देश्य शिशु की ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को विकसित करना तथा गणित एवं भाषा शिक्षण में दक्ष बनाना है ना। तो इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को विकसित करने पर बल दिया है, तो वो है हमारी मैडम मारिया मॉन्टेसरी जी। अगला बिंदु है, इस विधि में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग किया गया था। तो जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि वो और ज्यादा दक्ष हो जाएं, उसके लिए जो तकनीक प्रयोग की गई थी वो इस प्रकार थी। पहली जो तकनीक थी उसमें रंगीन कांच की गोलियों का प्रयोग किया गया था, और इस रंगीन कांच की गोलियों के प्रयोग से जो बालक थे उनमें जो दृश्य इंद्रियां होती हैं उनका विकास होता है ना। बालक से पूछा जाता है कि बताइए इसमें से लाल गोली कौन सी है या सफेद गोली कौन सी है, तो इस तरह से बालक जो है देखकर अपनी दृश्य इंद्रिय का प्रयोग करके उचित गोली को संकेतित करता है या उठाता है।
अगला जो तकनीकी है वह है विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाली घंटियों का प्रयोग करके। तो जो ध्वनि उत्पन्न करने वाली घंटियां प्रयोग की थी, उससे क्या था कि बालक की जो श्रवण इंद्रियां थी, सुनने वाली जो इंद्री थी अर्थात कान, उसका विकास हुआ। अगली जो तकनीकी है वह है विभिन्न स्वाद वाले तरल पेय पदार्थ का प्रयोग किया इन्होंने। तो जो विभिन्न स्वाद वाले तरल पेय पदार्थ जब प्रयोग किए थे, उससे क्या हुआ था कि बालक की जो स्वाद इंद्रिय है अर्थात जो जिह्वा है, टोंग है, उसका विकास हुआ था, उसमें दक्षता आई थी, वो स्वाद को पहचानने लगा था, है ना। चौथी जो तकनीकी है वह है विभिन्न प्रकार के सुगंध वाले पदार्थ। तो विभिन्न प्रकार के सुगंध वाले जो पदार्थ प्रयोग किए थे, उससे बालक की जो घ्राणी इंद्री थी, घ्राणी इंद्री अर्थात सूंघने की जो क्षमता थी, वो विकसित हुई। अंतिम जो तकनीक थी वह है खुरदुरी, चिकनी, गर्म, ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करके किया था इन्होंने। अब इस तरह से किस इंद्री का विकास होगा, तो वो स्पर्श इंद्री का विकास होगा, है ना। बच्चा किसी वस्तु को छू कर बताएगा कि ये चिकनी है या खुरदुरी है या गर्म है या ठंडी है। तो इस तरह से कुल 5 तकनीकें प्रयोग की, क्योंकि 5 ही हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो हमें बाह्य वातावरण की जानकारी देती हैं। तो इन 5 इंद्रियों को दक्ष करने के लिए 5 तकनीकों का इस प्रकार प्रयोग किया गया था। आगे हम समझते हैं कि मॉन्टेसरी के अनुसार बालक में भाषा विकास का क्रम क्या है। देखिए, भाषा विकास का क्रम जो सामान्य है वो तो कुछ इस तरह से है, सुबोपली जिसे हम बोल देते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। परंतु जो मॉन्टेसरी जी हैं, उन्होंने कहा कि सुनना बोलना के बाद में बालक को लिखना सिखाना चाहिए, ना कि पढ़ना। पढ़ना सबसे बाद में सिखाना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि लिखना जो है पढ़ने से पहले किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, तो भाषा विकास के क्रम में लिखना पढ़ने से पहले मॉन्टेसरी अर्थात मारिया मॉन्टेसरी जी ने बताया है। ये कहती हैं मॉन्टेसरी मैडम, मारिया मॉन्टेसरी जी कहती हैं कि बालक जो होता है सबसे पहले माँ बोलना सीखता है। हम लोग देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले मम्मा, मम्मा, मामा करके इस तरह से बोलना सीखता है। आगे हम देखते हैं जो अंतिम बिंदु है, इसमें है हमने नोट में लिख भी दिया है कि जो सामान्य भाषा विकास का जो क्रम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। पढ़ने के बाद लिखना आता है सामान्य विकास क्रम में। अगर सामान्य विकास क्रम पूछा जाता है, प्रश्न में आता है कि भाषा विकास का क्रम है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सुबोपली। सुबोपली ये एक ट्रिक होती है, सुबोपली, है ना। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यदि सामान्य भाषा का विकास क्रम पूछा गया है तो हम सुबोपली लगाएंगे, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना वाले ऑप्शन को लगाएंगे। यदि वो पूछता है कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा विकास का क्रम क्या है, तब हम सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना वाला लगाएंगे, यानी कि पढ़ने से पहले लिखने वाले क्रम में जो होगा उसको लगाएंगे। अंत में एक कथन है जो कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार है। इन्होंने कहा है कि बालक प्रारंभ के 3 वर्ष में जिस गति से ज्ञान प्राप्त करता है, उस गति से वह आगे के 60 वर्ष में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यह कथन जो है मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है और कहा है कि बालक के जो प्रारंभिक 3 वर्ष होते हैं, जन्म से 3 वर्ष का जो समय होता है, इस समय में बालक का जो मानसिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। वो सबसे ज़्यादा इसी उम्र में सीखता है। तो इस तरह से हमने एक छोटे से बिंदु के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिससे हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनने की प्रबल उम्मीद रहती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपका किसी परीक्षा में लाभ हो सकता है, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।